जीवन को सार्थक बनाया जाए। मनुष्य की अंतरात्मा में ईश्वरीय तत्व का सतोगुण का जितना प्रकाश बढ़ता है, उतनी ही उसकी परमार्थ बुद्धि जागृत होती है। जो जितना स्वार्थी है, जिसकी भावनाएं जितनी संकीर्ण हैं, दूसरों के दुख दर्द में जिसे जितनी अरुचि है, उसे उतना ही नीच, क्षुद्र या पतित कहना होगा। पशुता का तमोगुण का चिन्ह एक ही है, केवल अपनी ही बात सोचना। यह भावना जब इतनी प्रबल हो जाती है कि दूसरों को हानि पहुंचाकर भी, अनुचित और अधर्म करके भी अपना लाभ सिद्ध किया जाता है, तो उसे असुरता कहते हैं। नर पिशाचों की गतिविधियां ऐसी ही होती हैं। वे अपने छोटे लाभ के लिए दूसरों का बड़ा से बड़ा अनर्थ कर डालने में संकोच नहीं करते। मानवता का चिन्ह यह है कि दूसरों की सुख सुविधाओं का, उनके उचित अधिकारों का ध्यान रखते हुए ही अपनी सुविधा एवं उन्नति की व्यवस्था करे। नीति और सदाचार पूर्वक उन्नति करने का मार्ग मनुष्यों का है। देवता उन्हें कहते हैं जो अपने स्वार्थों की हानि सहन करते भी दूसरों की सुख सुविधा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अपनी उन्नति रोककर भी दूसरों को उन्नतिशील बनाने में प्रसन्न होते हैं। दूसरों के सुख में अपना सुख और उनके दुख में अपना दुख समझकर जो परमार्थ में संलग्न रहते हैं, इसके लिए अपने स्वार्थ को भुला देते हैं। ऐसे त्यागी और परमार्थी व्यक्ति देवता कहे जाते हैं। जहाँ देवताओं का निवास होता है, वहाँ स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग में किसी बात की कमी नहीं रहती। दुख दारिद्र भी वहां फटकने नहीं पाते। आध्यात्मिक उन्नति की परीक्षा इस कसौटी पर की जाती है कि मनुष्य का स्वार्थ कितना घटा और परमार्थ कितना बड़ा है। भजन पूजन यदि सच्चा हो तो उसका प्रतिफल इसी रूप में परिलक्षित होना चाहिए। तृष्णा और वासनाएं निम्न स्तर की मनोभूमि में बढ़ी चढ़ी रहती हैं। जैसे जैसे आंतरिक स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे मनुष्य संयम और सेवा की बात सोचने लगता है। तब संग्रह की नहीं, त्याग की वृत्ति बढ़ती है। दूसरों से अपना स्वार्थ कैसे सधे, यह सोचने की अपेक्षा उसकी इच्छा यह रहती है कि जो कुछ अपने पास है उसका लाभ दूसरे उठा सके। ऐसा कुछ करते रहा जाए। कई व्यक्ति केवल अपने लाभ के उद्देश्य से भजन करते हैं, कामनाओं से प्रेरित होकर अनेक अनुष्ठान करते हैं। स्वर्ग और मुक्ति की, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के मनोरथ को पूर्ण करना ही उनकी ईश्वरीय भक्ति का प्रयोजन रहता है। आध्यात्म क्षेत्र का यह निम्नतम स्तर है। इसी प्रकार ब्राह्म्य जीवन में जिन्हें अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयत्न में संलग्न देखते हैं, वे भी नीचे स्तर के ही लोग माने जाएंगे। जिस देश समाज में लोगों का आंतरिक स्तर नीचा रहता है, वहां कोई महत्वपूर्ण प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। आंतरिक संतोष एवं उल्लास का आधार परमार्थ ही माना गया है। जिसकी अंतरात्मा सेवा, पुण्य, परोपकार और उदारता की भावनाओं से ओतप्रोत रहती है, वस्तुतः वही महान है। कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने का जिसमें जितना साहस है, उसे उतना ही बड़ा बलवान और योद्धा माना जा सकता है। पुण्य और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जो कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं, उन्हें जिसने हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के उठा लिया, वस्तुतः उसे ही महापुरुष कहा जाएगा। जहां ऐसे नर रत्नों का बाहुल्य होता है, वह देश जाति धन्य बन जाते हैं। मानव प्राणी में उसकी विकसित चेतना ही विशेषता एवं महत्ता का कारण है। यदि यह चेतना भूखी, मुरझाई, अतृप्त एवं अविकसित ही पड़ी रही, तो मानव जीवन की सार्थकता कहाँ हुई। आत्मा ने सुख न माना, अंतःकरण यदि विकसित ना हुआ, तो शरीर के मोटे हो जाने या इंद्रियों की ही लालसा तृप्त होने से क्या प्रयोजन सधा। घोड़ा जलेबी खाए, मालिक भूखा मरे, तो इस व्यवस्था की कौन प्रशंसा करेगा। आत्मा की तृप्ति का कोई प्रयत्न ना हो और शरीर ही मौज मजा करता रहे, तो यह कहाँ की बुद्धिमत्ता कही जाएगी। जिस प्रकार शरीर की सुविधा की दृष्टि से धन, मकान, वाहन, नौकर, वस्त्र आदि को सुखदायक उपकरण माना गया है,
उसी प्रकार आत्मा की संपत्ति सद्गुण होते हैं, उन्हें ही दैवी संपत्ति कहते हैं। सद्गुणों की दैवी संपत्ति को प्राप्त करके ही आत्मा अपने को सुखी एवं समुन्नत अनुभव करती है। अंतःकरण को तृप्ति देने वाला वातावरण केवल सद्गुणों की अभिवृद्धि से ही संभव होता है। सद्भावनाओं से खाली हृदय सदा शमशान की तरह सूना और भयंकर बना रहता है। उसमें संतोष, शांति, आनंद एवं उल्लास का एक कण भी विकसित नहीं हो सकता। ये विशेषताएं सद्गुणों के बीच ही अंतःकरण की उर्वर भूमि में उपजकर आत्मसंतोष की हरियाली का रूप धारण करती है। जहां बीज ही ना होगा वहां पौधा कैसे उपजेगा। आंतरिक सद्भावनाएं ही भीतरी शांति और बाहरी सुखरूपी ताना बाना बुनती हैं और उसी के आधार पर कोई व्यक्ति सुविकसित एवं समुन्नत दिखाई पड़ता है। सत्कर्मों के द्वारा पुण्य फल, स्वर्ग आदि प्राप्त होने का जो लाभ प्राप्त होता है, उसका कारण यह है कि सत्कर्मों के द्वारा सद्भावनाएं परिपुष्ट होती हैं। कोई व्यक्ति मन ही मन उत्तम विचार तो रखे पर उन्हें कार्य रूप में परिणत ना करे तो वे विचार ऊसर भूमि में पड़े हुए कमजोर बीज की तरह निरर्थक ही रहेंगे। उनका सत्परिणाम तभी मिलेगा जब वे कार्यान्वित हों। विचारों की परिपक्वता का चिन्ह उनके अनुरूप कर्मों का आरंभ होना है। उच्च विचार यदि बलवान होंगे तो उनके अनुरूप उत्कृष्ट कार्य भी अवश्य ही होने लगेंगे। कोई विचार तो अच्छे अच्छे रखता है पर वैसे कार्य करने के अवसर नहीं आने देता, तो समझना चाहिए विचार केवल कल्पना जैसे ही धुंधले हैं। उनमें प्रौढ़ता और परिपक्वता नहीं आने पाई। जिन विचारों में गहरी आस्था होगी वे कार्य रूप में परिणत हुए बिना नहीं रह सकते। कर्म से ही विचार परिपक्व होते हैं। परिपक्व विचारों का ही समुचित प्रतिफल प्राप्त होता है। कर्मों को देखकर ही किसी व्यक्ति की भावनाओं को परखा जाता है और उन्हीं के अनुरूप भला या बुरा परिणाम मिलता है। मन ही मन किसी के प्रति बुरे या भले भाव रखे जाएं तो उसका थोड़ा प्रभाव अपनी मनोभूमि की शुद्धता अशुद्धता पर तो पड़ता ही है, पर यश अपयश, पुण्य पाप, दंड पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित होकर सामने आते हैं। सद्भावनाएं मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और श्रेष्ठता मानी गई है, पर वे सजीव तभी कहलाती हैं जब उनमें कार्यान्वित होने लायक प्रेरणा मौजूद हो। सत्कर्मों के करते रहने से सद्भावनाओं की पुष्टि होती है। मानव जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि उसमें कितनी उत्कृष्ट भावनाएं भरी हुई हैं। भावनाओं की उत्कृष्टता, सजीवता और प्रौढ़ता सत्कर्मों से परखी जाती है। इसलिए सत्कर्मों को लोक और परलोक की सुख शांति का श्रेष्ठ साधन माना गया है। सत्कर्म करते रहने से ही सद्भावनाएं बलवती एवं परिपुष्ट होती हैं। निरंतर कार्यान्वित होते रहने पर ही वे संस्कार का रूप धारण करती हैं। संस्कारों के आधार पर ही स्वर्ग एवं पुनर्जन्म की सुखद स्थिति का निर्माण होता है और उन्हीं के आधार पर स्वभाव बनता है। जिन स्वभाव संस्कारों को लेकर प्राणी जन्मता है वे बहुधा वही होते हैं जो उसके पूर्व जन्म में विचार और कार्यों के समन्वय से परिपक्व किए गए थे। अगला जन्म हमें कहाँ कैसी परिस्थितियों में मिले, इसकी तैयारी के लिए अपनी कार्य पद्धति में सत असत के लिए स्थान निर्धारित कर लेना चाहिए। जिन्हें नरक की, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक की निकृष्ट परिस्थितियां अभीष्ट हों, उन्हें बुरे विचारों को, बुरे कामों को अपनाए रहना चाहिए। धीरे धीरे कुसंस्कारों की परिपुष्टता होती जाएगी और अगला जन्म दुर्दशाग्रस्त परिस्थितियों में होगा। जिन्हें स्वर्गीय सुख शांति से परिपूर्ण भविष्य की आकांक्षा हो, उनके लिए केवल एक ही मार्ग शेष रहता है कि अपना हृदय उदार बनाए और उदारता पूर्वक श्रेष्ठ सत्कर्मों को दैनिक जीवन में प्रमुख स्थान देते रहें। हमारी कार्य पद्धति ही भाग्य रेखा बनती है। उसी के आधार पर भविष्य रचा जाता है, प्रारब्ध लिखा जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।
वह अपनी प्रवृत्तियों और कृतियों के आधार पर ही अपने भविष्य को उज्जवल या अंधकारपूर्ण बनाता है। सबसे बड़ा स्वार्थ साधन परमार्थ ही है। परमार्थ अर्थात परम स्वार्थ। छोटे और ओछे, संकीर्ण और घृणित स्वार्थ की ही निंदा की गई है, पर जिससे अपना और सबका वास्तविक हित साधन होता है, उस स्वार्थ को परमार्थ को निंदित नहीं प्रशंसनीय ही कहा जाएगा। आजीविका कमाना एक आवश्यक कार्य है। मनोरंजन एवं शरीर सुख का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, पर इतने तक ही यदि सारी गतिविधियां सीमित हो जाएं, तो यही कहना पड़ेगा कि मानव जीवन जैसे बहुमूल्य सौभाग्य को कौड़ी मोल बर्बाद किया जा रहा है। सद्भावनाओं और सत्कर्मों के समन्वय से जो आत्मसंतोष मिलता है, आंतरिक उल्लास और आनंद का जैसा रसास्वादन मिलता है, उससे अधिकांश लोग अपरिचित ही रहते हैं। जिन बेचारों ने उस अमृत को चखा ही नहीं, वे तुच्छ स्वार्थों को महत्व देते रहते हैं, पर जिनने उच्च स्तर में प्रवेश करके उत्कृष्ट भावनाओं और श्रेष्ठ सत्कर्मों से अपने जीवन क्रम को समाविष्ट किया, उन्हीं का नर तन धारण करना सार्थक होता है। हम में से प्रत्येक को जीवन का सही मूल्यांकन करना चाहिए और अपने समय और संपत्ति का एक भाग उन कार्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। कमाने खाने की कठिनाई और सुविधाओं की चिंता तो करनी ही चाहिए। दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए, पर उन्हीं में इतना निमग्न रहना उचित नहीं कि आत्मा के हित साधन की उपेक्षा ही होने लगे। पशु वृत्ति को लेकर जिंदगी के दिन पूरे कर लेने में कोई समझदारी नहीं है। बुद्धिमान वे हैं जो लोक परलोक की, धर्म और कर्तव्य की, पुण्य और परमार्थ की ओर भी प्रयत्न पूर्वक अग्रसर होते रहते हैं। हमें अपने पद, सौभाग्य और उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए वह भी सोचना और करना चाहिए जिस पर जीवन की सफलता और सुख शांति निर्भर है।